सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हमारे कुल देवता जो होते हैं उनके बिना और पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम में संपूर्ण नहीं हो सकता। सबसे पहले कुल देवता में भी कुल देवी को मनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुल देवी तो हर धर्म की रही होती है। माता के बिना पुत्र या पुत्री पैदा नहीं होते, यानी संतान होगी तो वो माता से ही पैदा होगी। तो कुलदेवी तो हर जगह ही मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है। उसको अगर आप मना के चलते हैं, भले ही एक दीपक जलाना शुरू कर दें जहां आपकी कुलदेवी है उसके नाम से, और वहां साल में 6 महीने में आप जाना शुरू कर दें तो आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही जैसे पितरों की कृपा जरूरी है, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं जिनका हमें पता नहीं है, उनका जाने अनजाने में गलती हुई है, तो कुंडली यही तो बताती है कि इस महीने में ये ऋण है, इस साल में ये ऋण है। तो ये हमें जो उपाय हम जो करवाते हैं वो इसी चीज़ के करवाए जाते हैं कि भाई यहाँ कोई धनिया दान करना है, राहु का ऋण आ रहा है, कोई गेहूं दान करना है, सूर्य का ऋण आ रहा है, कोई चावल दान करने हैं, चंद्रमा का ऋण आ रहा है, कोई हरा चारा दान करना है, बुध का ऋण आ रहा है। तो ये ऋण होते हैं। तो जब तक के पितरों का, पितर वो नहीं होते जो बोल के कहते हैं, वो पितर अलग होते हैं। वो पितर दूसरे होते हैं जो हमारे पूर्वज चले गए हैं और वो किसी न किसी कारणवश अतृप्त रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि कोई इच्छा तो हर एक इंसान की होती है, तो वो अतृप्तता जो है वो ये दर्शाती है हमारी कुंडली में कि ये इसका पितर ऋण है और पितर जो है वो खुश नहीं है। तो उनको खुश करने का तरीका जो है, कई लोग गया जी जाते हैं, कई लोग हरिद्वार में कराते हैं, कई लोग घर बैठे ही कर देते हैं। तो जो पितृऋण का उपाय होता है, जो नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर है वहां पितृऋण का असली उपाय होता है। तो बहुत ज्यादा हैवी पितृऋण हो तो वहां जरूर करवा के आना चाहिए। बाकी जो एक रोटी के 3 टुकड़े बताए गए हैं, एक रोटी जो सुबह सबसे पहली रोटी बनती है उसके 3 हिस्से, यानी आधी रोटी तो आपने गाय को देनी है। गाय क्या है? शुक्र है, तो वो शुक्र का हिस्सा चला गया। आधी रोटी आपने, आधी में से आधी आपने कुत्ते को देनी है, वो केतु का हिस्सा जा रहा है। कुत्ता जो होता है वो केतु होता है। और आधी में से आधी जो बचती है वो कौवे को, या कौवे ना मिले तो पक्षियों को। तो पक्षी क्या है? चाहे वो कौवा हो, कौवा शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि बुध को, और पक्षी जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी उनमें जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हरा रंग है तो बुध का बुध हो गया, लाल चोंच का तोता है तो वो मंगल बुध हो गया, और कबूतर है तो वो राहु बुध हो गया। तो इस तरीके से वो पक्षियों को जानना चाहिए। अब कुंडली क्या कहती है? पितृऋण जो मोटा, जो बड़ा पितृऋण बताया गया है 2, 5, 9, 12, यानी लगन से दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां, इन घरों में अगर बुध, शुक्र, राहु आ जाते हैं तो पितृऋण बनता है। अब वो सबसे पहली रोटी आप जो बना के देते हैं वो आपने शुक्र का हिस्सा दे दिया गाय को, राहु का हिस्सा यानी राहु को दे दो, केतु को दे दो, एक ही बात है। तो वैसे भी वैदिक हो चाहे लाल किताब हो, केतु को राहु से, राहु को केतु से शांत किया जाता है। और राहु को कंट्रोल करने वाला ग्रह ही केतु है, क्योंकि एक जो साधु होता है वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी इच्छा शक्ति से या अपने मांत्रिक शक्ति से। तो केतु जो है वो साधु का गया है। तो वो जो कुत्ते को रोटी जा रही है वो हमने राहु का उपाय कर दिया एक तरह से, और फिर पक्षियों को जा रहा है वो हमने बुध का कर दिया। तो ये हिस्सा हम निकालते रहते हैं तो हमारे पितृऋण हैं वो हमें तंग नहीं करते। कुल देवी को जब तक आप नहीं मनाओगे, जब तक आप दुनिया के किसी भी कोने में भटकते रहो, और कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है, अगर वो समझदार है तो वो सबसे पहले कहेगा कि सबसे पहले कुल देवताओं को मनाओ। तो कुल देवी का पता आपको होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनसे पता करें, उनको पता नहीं है तो उस जगह जाके पता करें जहां आपका पुश्तैनी मकान है, कोई न कोई तो बुजुर्ग मिल ही जाएगा। और फिर भी आपको पता नहीं है कुल देवी का, तो आप अपने सिराने नारियल रख के सोएं और माता दुर्गा से ये आराधना करें, प्रार्थना करें कि देवी, हमारी कुल देवी कौन सी रही है।
वो हमें बताएं, तो वो आपको स्वप्न में बता देगी या फिर कोई रास्ता ऐसा निकल जाएगा जिससे आप अपनी कुल देवी तक पहुंच जाओगे। और वहां आपने माथा टेकना शुरू कर दिया, उसके नाम से आपने दीपक लगाना शुरू कर दिया, तो मान के चलो कि आपकी तकलीफें दूर होना शुरू हो जाएंगी, उपाय लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और जब तक कुल देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक आपके कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। अब इसको दूसरे तरीके से हम लें, जैसे घर के बुजुर्ग हैं, तो ये देवता भी हमारे जो कुल देवी हैं, देवता हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं। एक तरह से हमारे पूर्वज जो है इनको घर में लेके आए थे, इनको प्रतिष्ठित किया था और इनको मानना शुरू किया था। अब घर में पिता हैं, दादा हैं, उनको छोड़ के आप बाहर वालों को पूछोगे तो उनको क्या दुख होगा इस बात का, तो वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, वो आपको बल्कि बद्दुआएं देंगे। तो इसी तरीके से अपने कुल देवता को छोड़ के, अपनी कुल देवी को छोड़ के आप किसी भी अन्य जगह जाते हैं तो उसमें आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। और उनको मना के जाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां भी किसी दरबार में जाते हैं, वो मंदिर किसी भी तरह का हो, आप दर्शन करने जाते हैं, तो आप उनको ये जरूर बोलें कि जैसे आपने क्या है, किसी प्रसिद्ध मंदिर में गए, ठाकुर जी के मंदिर में गए, गणेश जी के मंदिर में गए, हनुमान जी के गए, तो आप अपने इष्ट देव का, कुल देवता का उनको हवाला दो कि हमारे कुल देवी या देवता को महाराज ये अरदास लगाए हमारी कि ये हमारे काम बनाए, हमें आशीर्वाद देते रहें। तो वो वहां से सिफारिश जो आएगी आपके कुल देवता के पास, आपका कुल देवता खुश होके आपको आशीर्वाद देगा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारे तो पिताजी को पूछो आप, अगर पिताजी कहेंगे तो ये काम करेंगे, अगर दादाजी कहेंगे तो ये काम करेंगे, या माता कहेगी तो ये काम करेंगे। तो फिर वहां से कहा जाता है कि भाई आपका बेटा ये कह रहा है, अगर आप मंजूरी दे दे तो क्या है, ये मेरा काम हो जाएगा। तो वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मैं बेटे को बोल दूंगी या मैं बेटे को बोल दूंगा। तो इसी तरीके से ये हमारा देवताओं का सिस्टम होता है। तो आप भी इस तरीके से अपने कुल देवी देवताओं को, पितरों को मना के चलेंगे तो आपके बहुत सारे जो है समस्याएं जो हैं जीवन की, वो अपने आप दूर होने लग जाएंगी। आप उपाय किसी भी ग्रह का करेंगे वो लगना शुरू हो जाएगा। तो आप भी करें, आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।